पाए। तो देश में ये बिका है हमारा, हम सब बैठे हुए खामोश बैठे हैं और देश का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का धंधा शुरू कर दिया। अरे हम लोग जो हमने आजादी जो ली, हमने तमाम लोगों ने अपनी जाने देकर आजादी ली, किसी एक कौम ने नहीं, किसी एक धर्म ने नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मारा गया, सबको झाड़ों पे लटकाया गया, तब कहीं जाके आजादी मिली। किसी एक धर्म की आजादी नहीं थी ये। और इतने इतने देश चला, लेकिन अचानक जो नफरत का माहौल, गर्म माहौल शुरू हो गया। लेकिन मैं सलाम करता हूं मेरे देशवासियों को कि अब तक के उसके अंदर वो लोग अब तक घुसे नहीं है और उसको अब तक भी ढुकार रहे पूरा उसको, और ढुकाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं हम लोग। लेकिन आज अगर आप देख रहे हैं, आज कभी आज हर तरह से कोशिश होती है, सोशल मीडिया पे देखिए, आप टीवी में देखिए, मुसलमान द्वेष, मुस्लिम द्वेष, मुस्लिम द्वेष, मुस्लिम द्वेष, एक ही चाटा है पूरा। जबकि मुसलमान की हालत जो है, फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी नौकरियों की हालत एकदम बदतर हो चुकी है पूरी एकदम। ये हर कमीशन की रिपोर्ट में आया हुआ है, उसके बाद भी टारगेट किए जा रहे हैं। उनको उनके वोट से वंचित करने के लिए सीए लाया गया, एनआरसी लाया जा रहा है कि इनको अलग करो, पेपर नहीं देंगे तो ये नागरिक नहीं है, इन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, जेलों में डाला जाएगा। इस तरह की बातें हो रही है कि इसके लिए आजादी हमने मांगी थी, इसके लिए हमारे लोगों ने आजादी ली थी कि जाके हमारे इधर आपस में झगड़े हो, हिंदू मुस्लिम हो, राइट्स हो, दहशत का माहौल बने। आज मस्जिद के अजान का मुद्दा जोरों में चल रहा है। अरे अजान हो रही है, सुबह भगवान का अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, प्रार्थना के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन उसको लेकर भोंगा 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 चल रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अरे भाई क्यों अभी क्यों पढ़ेंगे? आप पहले से हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ रहे? किसने रोका आपको? और आप सिर्फ अजान के वक्त ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुसलमान चालीसे के लिए हनुमान चालीसे के सामने अजान नहीं दे रहा है, वो जमाने से अजान देते आ रहा है, लेकिन बस एक नफरत पैदा करो, नफरत का माहौल बनाओ। हम लोग को समझना है और ये वक्त दूर नहीं है कि ईवीएम को हटाने के लिए एक दिन लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा, जरूर उतरना पड़ेगा। और उतरेंगे हम सब। जिस तरह जंगे आजादी लड़ी थी हमने, उस तरह हमें ईवीएम से भी आजादी मिलनी ही होगी। वरना आप अगर आप टीवी खोल के देखेंगे, अभी फ्रांस में इलेक्शन हुआ पिछले हफ्ते, फ्रांस में, मैं बहुत इंग्लिश न्यूज देखता हूं, उधर का इलेक्शन पूरा बैलेट पेपर पे हुआ, पेपर पे हुआ। अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप हारा, उधर भी इलेक्शन पेपर पे हुआ। किसी भी कंट्री में ईवीएम पर वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें छेड़खानी होती है। इन्होंने ऑलरेडी कहा, इस तरह से उन्होंने कहा कि इतनी सीट आने वाला, वही सीट आ गए। वो मशीन है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसे रिमोट से भी उसको हैंडल किया जा सकता है। आज रिमोट से चांद के ऊपर की मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, चांद पे मशीन को। तो ईवीएम को कंट्रोल करना कौन सी मुश्किल है? तो इस तरह से हमको धोखा दिया जा रहा है, हमको हमारा सही और पहुंच नहीं रहा है। तो एक दिन हमें रास्ते पे उतरना पड़ेगा, ये वक्त अभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी रास्ता आने वाला है, वरना देश ये बर्बाद हो जाएगा। इनका एक ही चेहरा सुबह शाम, नफरत 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 नफरत। लेकिन आज हमारे जो भारतीय लोग हैं, उनमें जो मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब जो भरी हुई है, उसके सामने वो टिक नहीं पाए। वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहो करते रहो, उनका एक ही फार्मूला पूरा चल रहा है। आने वाला वक्त बहुत खराब है और हमको उस वक्त के लिए तैयार होना है। और इनका प्लान यही है कि गृह युद्ध हो जाए, जगह जगह हिंदू मुस्लिम, जगह जगह हिंदू मुस्लिम। मैं मेरे भाइयों से और बहनों से, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, ऐसा वक्त आने मत दो। और ऐसे वक्त में अगर कोई करता है तो उसे हिंदू मुसलमान ने मिलकर उससे मुकाबला करना चाहिए। जो ऐसे जो अनासिर है, जो लोग दंगा कराना चाहे, दंगा करने आपके पास आ रहे, उसकी जात धर्म मत देखो, लेकिन तमाम हिंदू मुस्लिम एक साथ में खड़े हो जाओ और उसको भगाओ वहां से। उसको वो कौन से धर्म का है, हम कौन से धर्म की, ये बात नहीं है। लेकिन अभी धर्म की जो राजनीति है, ये बहुत खतरनाक तरीके से पहुंच गई है। कोर्ट भी खामोश बैठे हुए, दुख की बात यह है, कोर्ट खामोश बैठे हुए। आज वो राज ठाकरे उठता है, भोंगे का सवाल लेके उठता है कि पहली बार भोंगा सुना उसने।
बीजेपी का भोंगा बोलो, उसको बीजेपी ने ले लिया, उसको चलो जाओ भोंगा 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 खेलते फिर सब तरफ हो। उसके ऊपर कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं कर रही है। हमारी गवर्नमेंट भी काफी वीक चल रही है। मैं कई बार लिखता हूं, बोलता हूं कि भाई क्यों तुम ये कर रहे सको, उस पर कार्रवाई करो, उसको एनएसए में डिटेन करो, उसको खुल्लम खुल्ला लिखाओ। मैंने खुल्लम खुल्ला मैंने स्पीच किया उसके बारे में, क्योंकि देश को बचाना है हमें। देश के अंदर रंगार लगानी नहीं है, झगड़े नहीं कराने हैं, हिंदू मुस्लिम बात नहीं करना है कि आके वो 40 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। धमकी 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 धमकी। और राणा फैमिली दोनों हस्बैंड वाइफ वो बीच में आए थे, हम बोले जाके 40 पढ़ेंगे, जेलों में चले गए, रोते बैठे फिर वापस जाके। तो इसको भी रुलाना चाहिए इस आदमी को, जो देश में मतलब हमारे महाराष्ट्र में ये दंगे करने का प्लान कर रहा है। किसी व्यक्ति के खिलाफ में नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो देश को नुकसान पहुंचाएगा, जो हमारी स्टेट को नुकसान पहुंचाएगा, वो हमारा दुश्मन, वो हमारी हुकूमत का दुश्मन। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसका धर्म नहीं है, वो अधर्मी आदमी है वो। तो आने वाले वक्त में भाई और